रोशनी की चाल पड़ी उसी पर भारी। परेश ने दिलीप के लिए रेणुका से की विनती। आइए जानते हैं आज के एपिसोड की कहानी। जब सचिन और सायली वकील के ऑफिस से बाहर निकलते हैं, उनके मन में उथल पुथल मच जाती है। वकील की बातें और उनकी सलाह दोनों को ही भ्रमित कर देती हैं। वकील ने कहा था कि दिलीप को पुलिस ढूंढेगी और ऐसा हुआ तो हर जगह पूछताछ शुरू हो जाएगी। सचिन और सायली एक दूसरे को घूरते हैं। फिर जैसे ही वकील ने यह कहा कि डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, दोनों थोड़ा और घबराते हुए उसे समझने की कोशिश करते हैं। वकील को यह लग गया था कि दिलीप के बारे में कुछ छुपाया जा रहा है, और सचिन ने भी यह बात स्वीकार की कि दिलीप शायद किसी रिश्तेदार के घर पर हो। लेकिन जैसे ही वकील ने कहा कि रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ शुरू हो जाएगी, सचिन को यह साफ महसूस हुआ कि अब कुछ करना होगा। यही वह मोड़ था जब सायली ने पूछा, क्या तुम सच में समझते हो कि काकी हमारी मदद करेगी? सचिन ने निराश होकर कहा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में शायद वो मानेगी, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी, वरना यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि सायली और सचिन और कुछ सोच पाते, वकील ने एक और शर्त रख दी, पैसे जमा करने होंगे। सचिन और सायली एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं, लेकिन वकील ने उन्हें और भी एक कदम आगे बढ़ने का रास्ता बताया। वकील ने यह भी कहा कि अगर दिलीप की बीवी यानी सायली की काकी केस वापस ले लें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सचिन ने पहले एक कोशिश की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। अब सायली ने चिंता जताई कि क्या काकी मान जाएगी। सचिन ने कहा, अगर बाबा बात करेंगे तो शायद वह मानेगी। बाबा का गुस्सा अब ठंडा हो चुका है, हमें बस बात करनी होगी। इस पर सायली थोड़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बाबा ने पहले ही काका से बात की होती तो बात खत्म हो जाती। सचिन ने फिर बाबा से मिलने का मन बनाया और दोनों बाबा के पास गए। बाबा परेशान नजर आ रहे थे, और जब सचिन ने उन्हें दिलीप के बारे में बताया तो बाबा ने तुरंत कहा, अगर दिलीप ने जो किया है उसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी है तो उसे क्या मिलने वाला है। लेकिन सायली ने समझाया, अगर दिलीप को जेल भेज दिया तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस पर सचिन ने कहा, बाबा, अगर दिलीप को जेल भेज दिया गया तो उसकी पढ़ाई, करियर और भविष्य सब खत्म हो जाएगा। वह बार बार बाबा से हाथ जोड़कर कह रहा था, कृपया काकी से बात करो, हम तुम्हारी मदद के लिए हैं। दिलीप को बचाना है तो सिर्फ काकी की मदद से हो सकता है। लेकिन बाबा की भावनाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह सुनकर भी अनसुना कर रहे थे और तेजस के बारे में सोच रहे थे कि अगर तेजस जेल में गया तो उसकी इमेज क्या होगी। सचिन ने फिर उन्हें समझाने की कोशिश की कि जेल में जाने का मानसिक और शारीरिक प्रभाव क्या होता है, क्योंकि वह खुद इस अनुभव से गुजर चुका था। फिर भी बाबा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और दोनों हताश होकर घर वापस लौट आए। इस बीच आकाश अपने रेस्टोरेंट में खाना बना रहा था। अचानक उसका फोन बजता है। यह रिया का कॉल था। रिया ने उसे सरप्राइज देने की बात की और आकाश ने खुशी खुशी जवाब दिया। रिया ने कहा, तुम्हारा सरप्राइज तैयार है, जल्दी आकर देखना। आकाश को और भी ज्यादा उत्सुकता होने लगी कि आखिर वह सरप्राइज क्या होगा। लेकिन तभी उसे नीतू की आवाज सुनाई दी और वह जल्दी से काम निपटाकर बाहर चला गया। जब आकाश बाहर निकला तो उसे हैरानी हुई। नीतू ने उसे एक बड़ी खुशखबरी दी। उसने आकाश को रेस्टोरेंट का ऑफिशियल चीफ शेफ बना दिया था। आकाश पूरी तरह से चौंक गया। नीतू ने उसे नई टोपी पहनाई और टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर एक घड़ी भी दी। आकाश ने भावुक होकर धन्यवाद कहा और यह सब देखकर वह महसूस कर रहा था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसी समय रोशनी अपने घर में फोन पर शिखा से बात कर रही थी। शिखा ने पूछा कि चिट्टी ने उसे क्यों बुलाया जबकि उसकी डील खत्म हो चुकी थी। रोशनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन अब जाकर ही पता चलेगा। शिखा ने चेतावनी दी, चिट्टी पर भरोसा मत करो, वह किसी भी वक्त तुम्हें धोखा दे सकता है। लेकिन रोशनी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह देखेगी कि चिट्टी ने उसे क्या बुलाया है। रोशनी चिट्टी के अड्डे पर पहुंची और चिट्टी ने उसे एक कमरे में ले जाकर बताया कि पीए को उसने अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। चिट्टी ने यह भी बताया कि अगर वो होश में आया और पुलिस को कुछ बताया तो वह और रोशनी दोनों मुश्किल में पड़ सकते थे। यह सुनकर रोशनी चौंक गई और समझ गई कि चिट्टी ने यह सब जानबूझकर किया था ताकि वह अपनी खाल बचा सके। इसके बाद रेनू और शकू की बातचीत चल रही थी। रेनू खुद को किसी से भी नाराज नहीं मानती थी, लेकिन शकू ने उसे समझाया कि अगर वह परेशान है तो यह सिर्फ दिखावा है। तभी बेल बजती है और शकू दरवाजा खोलने जाती है। सामने परेश खड़ा था, पर यह देखकर रेनू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है।
दोनों के बीच की खट्टी मीठी बातें फिर से शुरू हो जाती हैं और ये दिखाता है कि परेश और रेनू के बीच की समझ अभी भी बनी हुई है। फिर से चिट्टी का अड्डा। यहाँ रोशनी और चिट्टी के बीच तकरार जारी रहती है और चिट्टी अपने फायदे के लिए रोशनी को फिर से धमकाता है। अब रोशनी के लिए यह सवाल बन गया था कि क्या उसे चिट्टी के जाल में फंसना चाहिए या उसे कुछ और कदम उठाने चाहिए। चिट्टी ने कहा, इसकी जान बचानी हो तो झंझट तो बहुत है, पुलिस के लफड़े, ये वो। फिर उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, इसकी जान बचाने के लिए इसे केरला ले जाना पड़ेगा। वहाँ एक डॉक्टर है जिसे मैं जानता हूँ और फिर पुलिस का झंझट भी नहीं होगा। रोशनी को यह सुनकर हैरानी हुई और वह बोली, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया। चिट्टी ने उसे बताया, देखो वहाँ ले जाने का खर्चा और इलाज का खर्चा मिलाकर 50 रुपए तो लगेंगे। यह सुनकर रोशनी बोली, तुम्हारे लिए रुपए तो बड़ी बात है क्या। चिट्टी की बातों से उसकी परेशानी बढ़ने लगी। चिट्टी ने हंसते हुए कहा, तुम सच में मुझे लाख रुपए खर्च करने के लिए कह रही हो। इससे अच्छा है कि ये मर जाए, फिर मैं सारा इल्जाम तुम पर डाल दूंगा। रोशनी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वो बोली, अब समझ में आया कि तुम मुझे यहां क्यों लाए थे। इससे अच्छा तो ये मर जाए। चिट्टी ने हंसी में कहा, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बात समझ ले, अगर इसकी मौत का राज बाहर आ गया तो पुलिस तेरे पीछे पड़ेगी। यह सुनकर रोशनी घबराई और तुरंत बोली, क्या तुमने मुझसे इसकी जान लेने को कहा था। चिट्टी ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या बोला था क्या नहीं बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे पैसे देगी तो ही इसकी जान बचाऊंगा, वरना यह मरने के लिए छोड़ दूंगा। रोशनी डरते हुए बोली, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, और वो वहां से निकल गई। रोशनी के जाने के बाद चिट्टी ने पिए के पास जाकर उसकी मांसपेशियां हटा दी और हंसते हुए कहा, देखा, वह डर गई। पिए भी हंसते हुए बोला, तुमने कहा था ना कि वह डर जाएगी। चिट्टी ने जवाब दिया, अब उसे समझ में आ गया है, लेकिन इससे मेरा ईएमआई निकलेगा। पिए ने हंसते हुए कहा, तुम इसका इलाज कराओ, अब तो पैसे मिलेंगे। चिट्टी ने कहा, अभी तो ईएमआई निकले हैं, लेकिन मुझे पूरा पैसा चाहिए और इस देशमुख परिवार को बर्बाद कर दूंगा। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। वहीं सायली फिर से फूलों की माला बना रही थी, लेकिन उसका मन बहुत टेंशन में था। रिया ने यह देखा और सायली के पास आकर कहा, वहीनी, मुझे आपसे एक बात करनी है। आज मेरी और आकाश की फर्स्ट मीट एनिवर्सरी है, मुझे उसे कुछ गिफ्ट देना है। यह सुनकर सायली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या दूं, मैं बहुत सिली बातें सोच रही हूं। सायली ने उसे हंसते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा सोचती हो, कुछ भी अच्छा दे सकती हो। रिया फिर कहती है, चलो मैं तुम्हें वह दिखाना चाहती हूं, और वो सायली को अपने कमरे में ले जाती है। सायली उस गिफ्ट को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि रिया ने बहुत ही अच्छा स्केच बनाया था जिसमें आकाश और उसका चित्र था। सायली ने कहा, यह तुमने बनाया। रिया ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आकाश को अच्छा लगेगा या नहीं। सायली बोली, उसे क्यों नहीं अच्छा लगेगा। फिर रिया ने एक और सरप्राइज दिया, वह एक एनवेलप देती है। सायली उसे खोलती है और कहती है, तुमने उसके लिए ये लेटर लिखा है। रिया हंसते हुए कहती है, हाँ, वही नहीं, लेकिन आकाश सरप्राइज देने में बहुत अच्छा है, और मैं और क्या कर सकती हूँ। सायली भावुक होकर कहती है, तुम्हें पता है, इन सब में सचिन बहुत बुरा है, लेकिन उसे यह पता है कि मुझे खुश कैसे करना है। कभी वह मेरे लिए चाय बनाकर लाता है, कभी वह मेरे लिए हलवा लाता है। तुम्हें याद है ना, मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे वह नथ लाकर दी थी। रिया मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ, मुझे याद है। सायली कहती है, ऐसी छोटी छोटी बातों से मैं खुश हो जाती हूँ। रिया ने कहा, लेकिन मैं और कुछ करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी। सायली ने पूछा, क्या करना है। रिया ने कहा, मैंने कुछ सोचा है, मैं प्लान कर रही हूँ, लेकिन उसमें आपकी मदद चाहिए। सायली ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। रिया ने सायली से कहा, तुम उस ड्रॉर में जो चीज रखी है वो प्लीज लाओ। सायली ड्रॉर की तरफ बढ़ी और वो खुलते ही चौंक गई, क्योंकि रिया ने सायली के पूरे परिवार का भी स्केच बना दिया था। यह देखकर सायली चुप हो गई। रिया सायली की प्रतिक्रिया देख रही थी और सायली की आंखों में आंसू थे, मगर उसने मुस्कुराकर रिया को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू रिया, तुम बहुत सोचती हो, तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में अच्छा महसूस होता है। रिया ने कहा, तुम्हें थैंक यू कहने की क्या बात है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सायली भावुक होकर बोली, मुझे एक काम करना है, काकू को घर पर ले आना है। यह ताकू पुराण कभी खत्म नहीं होने वाला है। मेरे दिल में यह बोझ है, मुझे किसी भी हालत में काकू को घर में लाना है, चाहे इसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़े। रिया ने उसे समझाते हुए कहा, तुम घर क्यों छोड़ोगी, और ये आंटी की बात है, उसे समझना चाहिए, चाइल्डिश बिहेवियर कैसे कर सकती है। सायली ने कहा, लेकिन ये मेरा दिल का मामला है, मैं काकू को घर लाना चाहती हूँ। रिया ने उसे समझाते हुए कहा, तुम घर छोड़ के क्यों जाओगी,
और आंटी को समझाना होगा, वो गलत कर रही है। अंकल गए हैं ना उनसे बात करने के लिए, तो डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच परेश के घर में चर्चा चल रही थी। रेणुका और परेश की बातचीत हो रही थी और परेश ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दिलीप के खिलाफ लिखी हुई शिकायत वापस ले लो। रेणुका ने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे समझा रहे हो? परेश ने कहा, देखो दिलीप नादान है, वह गलती कर रहा है, लेकिन तुम उसे सजा दे रही हो। हमारी तरह गलती करने वाले बच्चे भी होते हैं। रेणुका ने कहा, मेरे बच्चों ने कोई लूट नहीं की, वे गलत नहीं थे। परेश ने कहा, सचिन भी गलत था, लेकिन सायली के आने के बाद वह बदल गया। रेणुका ने गुस्से में कहा, तुम यह क्यों मुझे बता रहे हो? परेश ने समझाया, तुम यह सब क्यों कर रही हो? तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती? दिलीप को एक मौका दो। रेणुका ने गुस्से में कहा, तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ गई थी जब मैंने कहा था कि सायली को घर की बहू मत बनाओ? परेश ने कहा, तुम समझ नहीं रही हो, सायली की वजह से सब बदल रहा है, वह सचिन को सुधार रही है। रेणुका ने गुस्से में कहा, तो अब तुम मुझे यह क्यों सुना रहे हो? परेश ने कहा, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि दिलीप को एक और मौका दो। रेणुका ने कहा, ठीक है, मैं केस वापस ले लूंगी, लेकिन एक शर्त है। परेश ने पूछा, क्या शर्त है? रेणुका ने कहा, मैं केस तब वापस लूंगी जब सायली घर छोड़कर चली जाएगी। परेश शॉक हो गया और कहा, तुम क्या कह रही हो? इसी भी मोड़ पर जब जीवन में बदलाव आता है तो लोग खुद को उस बदलाव से कैसे निपटने के लिए तैयार करते हैं, यही असली कहानी है। उड़ने की आशा में हर किरदार की लड़ाई और संघर्ष उनके भीतर के झंझावातों को दिखाता है और यह भी बताता है कि रिश्तों में विश्वास और समझ की शक्ति किस हद तक काम कर सकती है।